बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद गुलाम आबाद शिराजी और आप देख रहे हैं तिलस्माती खजाना। आज हम बात करेंगे नमाज रद्द मजालिम के बारे में। एक ऐसी नमाज जिसको पढ़ने से अल्लाह ताला के हुक्म से हर परेशानी, हर मुसीबत, हर आफत से वो महफूज हो जाएगा। अगर आपके बच्चे नाफरमान हो चुके हैं, घर में तंगदस्ती है, बीवी नाफरमान है और घर में तमाम लोगों के झगड़े रहते हों और कोई नौकरी ना लगती हो, परेशानी हर तरफ से आपको घेर ले, तो ऐसे लोगों के लिए ये नमाज बहुत बहुत ज़्यादा मुजरिब है। अगर मर्द हो या औरत हो, इसको पाकी की हालत में इसको पढ़ ले तो इंशाल्लाह ताला हर परेशानी का हल एक अलवाहिद ज़ात है जो इंशाल्लाह ताला आपकी हर परेशानी दूर कर देगा। नमाजें तो दिन में 5 होती हैं, लेकिन नमाजें ये रद्द मज़ालिम जो है, ये बहुत ज़्यादा तासीर रखने वाली एक नमाज है। क्या इसका कोई वक्त होता है पढ़ने का, या किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं? और अगर इसको पढ़ा जाए, किस दिन पढ़ा जाए, या इसको कौन से ख़ास महीनों में पढ़ा जाता है? जी नहीं, ये नमाज आप किसी भी दिन, किसी भी वक्त में शुरू कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा तासीर लेने के लिए अगर इस नमाज को ठीक औकात नमाज इशा के बाद या फिर तहज्जुद के टाइम अगर इसको पढ़ता है या पढ़ती है, कोई भी घर में परेशानी है, चाहे वो जिस्मानी है, चाहे वो रूहानी है, या कोई खो गया है, या किसी भी कोई जुल्म की इंतहा हो चुकी है और वो इंतकाम लेना चाहता हो, तब भी ये नमाज एक असीर तासीर रखती है, मुजरिब है, तासीर रखने वाली नमाज है। रद्द मज़ालिम, नमाज रद्द मज़ालिम, इसको जो लोग पढ़ेंगे या पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला मुझे दुआ देगा। लेकिन जैसे कि मुहर्रम अल हराम का महीना चल रहा है, अगर कोई मर्द या औरत इसको मुहर्रम अल हराम के महीने में इसको पढ़ लेता है या पढ़ लेती है, तो उसकी तासीर 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको पढ़ने का तरीका सुन लीजिए। इसको पढ़ना कब है, किस वक़्त पढ़ना है? पढ़ने से पहले आपने सबसे पहले पंजतन पाक की खीर घर में बनाएं। जैसे मुहर्रम अल हराम का महीना चल रहा है, शहादतों का महीना चल रहा है, उनके दिन चल रहे हैं, गम हुसैन घर में एहतमाम कीजिए और घर में कोई तबरुक बनाइए और लोगों में तकसीम कीजिए। बाद तबरुक आपने ये नमाज अदा करनी है, नमाज रद्द मज़ालिम की। अब इसका तरीकाकार ये है, अच्छे तरीके से गुस्ल कर लीजिए। बाद गुस्ल आपने अपने कपड़ों पे कोई अच्छा सा अत्तर लगाइए और जिस जगह पे पड़ा जाए किबला खाना काबा की तरफ रुख कीजिए और अगरबत्तियों का एहतमाम कीजिए। जिस जगह आप पढ़ रहे हो वहाँ बिल्कुल पाक साफ जगह हो। अगर आप किसी मसाजिद में पढ़ना चाहते हैं तो याद रखिए उस मसाजिद में बिल्कुल ये नमाज अदा ना करें जहाँ पे वाशरूम अंदर के अंदरून हिस्से में मौजूद हो, वहाँ ये बिल्कुल ना पढ़ा जाए। अगर आपने पढ़ना है तो वो जगह पाक साफ हो, कोशिश करें। ये नहीं कि जैसे होता है लोगों के कमरों में अटैच वाशरूम होते हैं, वो साफ़ सुथरे ज़्यादा नहीं होते, अंदर स्मेल आती है, आप इसको हरगिज़ ना पढ़ें। क्योंकि मैं साथ आपको एहतियाती तदाबीर बता रहा हूँ। बहुत सारे उलमा कराम ने ज़ोर दिया है, लेकिन अफसोस वो एहतियाती तदाबीर नहीं बताते। नमाज तो बता देते हैं, लेकिन इनकी एहतियाती तदाबीर भी होती हैं कि उस जगह पे नमाज पढ़ी जाए बिल्कुल पाक साफ हो और जहाँ पे किसी किस्म का कोई ऐसा कपड़ा, कोई ऐसी तस्वीर उस कमरे में मौजूद ना हो। मतलब कि जैसे मियाँ बीवी आपस में सोबत करते हैं, जिस बेड पे, जिस बिस्तरे पे, वो चादर जो है नापाक है तो उसी कमरे में नमाज पढ़ी जा रही है, तो ये आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान भी दे सकती है। इसके जो मुहाफ़िज़ीन हैं, इसके जो इसके जो मलाइका हैं, इसके जो फरिश्ते हैं, वो आपको रूहानी तरीके से या जिस्मानी तरीके से नुकसान भी दे सकते हैं। तो मेरे तमाम उन लोगों से विनती है, कमरे का पाक साफ होना, जिस्म का पाक साफ होना, पहले पंजतन पाक का लंगर एहतमाम होना, उसके बाद इसका आगाज़ करें। अब इसको पढ़ना कब है? मान लीजिए कि आप इसको पढ़ते हैं रात 1 बजे, या अब आप इसको पढ़ते हैं दोपहर 2 बजे, वो आपके ऊपर मैसर। लेकिन मैं एक ज़ाती ओपिनियन ये रखना चाहता हूँ, अगर रात में पढ़ेंगे तो उसमें ये सन्नाटा भी होता है, शोर-ओ-गुल भी नहीं होता,
इंसान का दिमाग है वो प्रॉपर काम भी करता है, यकसुई और तवज्जो भी पैदा हो जाती है। तब इसको पढ़े। इसका पढ़ने का तरीका ये है, ये होती है 4 रकातें, आपने 2-2 करके पढ़नी है। मान लीजिए मैं रात 1 बजे मैं गुस्ल की हालत में मैं मुसल्ले पे खड़ा हुआ हूँ और मैं नियत बांधता हूँ, मान लीजिए 2 रकात पढ़ता हूँ नमाज रद्द मजालिम की कुर्बतन इल्लल्लाह, ये आपने नियत बांधनी है, ठीक है। और आपने पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद आपने 25 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन आहद। आराम से पढ़ना है, यकसुई और तवज्जो से पढ़ना है, दिमाग हाजिर नाजिर होना चाहिए, ना कि दुनिया में खोना चाहिए। दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद फिर आपने 50 मरतबा पढ़ना है सूरत इखलास। एक दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर आगे कुल हुवल्लाहु अहद 50 मरतबा पढ़ लें। सिर्फ शुरू में एक दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, फिर आगे सूरत इखलास पढ़ते जाइए। दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना। लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं, भजन हर दफ़ा सूरत इखलास में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक दफ़ा पढ़ लें काफ़ी है। इसी तरीके से जब आप 2 रकात आप पढ़ लेंगे, ठीक है, फिर आपने दोबारा खड़े हो जाना है, फिर 2 रकात आपने नमाज रद्द मजालिम की नियत अदा करनी है। नमाज पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ नमाज रद्द मजालिम कुर्बत इल्लल्लाह। फिर आपने क्या करना है कि जब आप मतलब कि तीसरी दफ़ा जब आप रकात अदा करेंगे, 2 अलग हो गई ना, 2 रकात पहले 2 पढ़ ली, पहले में हमने 25 मरतबा सूरत फातिहा के बाद पढ़ी, दूसरी दफ़ा आपने 50 दफ़ा पढ़ ली, नमाज इत्माम होगी। अब आप जब दूसरी रकात में खड़े होंगे, यानी कि तीसरी रकात में खड़े होंगे, तो आपने तीसरी में आपने 75 दफ़ा पढ़ना है। दोबारा 2 रकातें शुरू करेंगे ना, तो एक दफ़ा सूरत फातिहा और फिर उसके बाद आपने 75 दफ़ा 75 टाइम सूरत इखलास पढ़ना है। इसी दफ़ा फिर आपने दूसरी रकात में तो आपने सूरत फातिहा के बाद 100 मरतबा आपने सूरत इखलास पढ़ना है। पढ़ लिया, उसके बाद आपने अपने हक में दुआ मांग लेनी है, ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, दिल में कोई परेशानी हो, कोई हाजत हो, किसी किस्म का कोई मसला मसाइल हो, आप इसको लाजमी पढ़ें। लेकिन कोशिश करें इसको हफ्ते में, अगर आप इसको हर हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी पढ़ें। अगर आप हफ्ते में ना पढ़ सकते हो तो इसको महीने में तो लाजमी पढ़ें। मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है, अगर कोई मर्द या औरत इसको रोज़ पढ़ते हैं तो सुबहान अल्लाह, यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह ताला के हुक्म से हर परेशानी से बचा रहेगा। इससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो इसको अपने घर में ज़रूरत है, जब इसको अदा कर लें तो पंजतन पाक का न्याज़ अपने घर से एहतमाम ज़रूर करें और इंशाअल्लाह ताला ताकि तासीर मज़ीद बेहतरी हो और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बंदा नाचीज़ को सैयद गुलाम अब्बास शिराज़ी कहते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल तिल्स्माती ख़ज़ाना। अल्लाह हाफ़िज़।